बिनस गांव में एक गरीब भोला बाला अनवर जो पेशे से मोची अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। अनवर और उसके खानदान को अक्सर ही भूखा सोना पड़ता। एक दिन सर्दियों की रातों में अनवर ने अपनी दुकान में काम खत्म किया और घर वापस आ गया और अपनी बीवी को घर आते ही खाना लाने को कहा। बीवी ने अनवर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुमने हमें कभी सुख नहीं दिया, खाना तो कभी कभी नसीब से मिलता है। अनवर ये सब सुनकर अपनी दुकान में वापस आ गया और दोबारा काम करना शुरू हो गया कि अब भूखे पेट तो नींद नहीं आएगी तो कुछ काम ही कर लूं। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी अनवर के पास आ गया और कहने लगा, कुछ खाने को मिलेगा? अनवर ने कहा, बाबा खाने को तो मेरे पास कुछ नहीं, होता तो जरूर देता। बूढ़े आदमी ने कहा, लगता है तुम भी मेरी तरह भूखे हो। अनवर ने कहा, जी बिल्कुल। बूढ़े ने अनवर को कहा कि क्या मैं ये रात यहाँ गुजार लूं? अनवर ने कहा, जी जरूर। सुबह उठते ही बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम अपनी कोई सी 3 ख्वाहिश बताओ, मैं एक दफा वो जरूर पूरी करूंगा। अनवर ने कहा, मैं क्या मांगू? बूढ़े ने कहा, जल्दी मांगो, मुझे अब वापस जाना है। अनवर ने अपनी बीवी को जहन में लाते हुए बूढ़े आदमी से कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर मैं किसी को कुछ कहूं तो वो मेरी बात पर फौरन यकीन कर ले। दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं अगर रो पड़ूं तो वो मेरे पर तरस खा ले। तीसरी ख्वाहिश ये है कि मुझे कोई तंग करे तो मैं उसको रुमाल में डाल दूं। बूढ़े आदमी ने कहा कि ऐसा ही होगा, मगर ये सिर्फ एक ही दफा होगा और किसी छोटी चीज को ही रुमाल में डाल सकोगे और ये रुमाल रात के वक्त ही इस्तेमाल होगा। बूढ़े आदमी ने जाते जाते अनवर को कहा कि पागल इंसान, तुम इस सब की बजाय अपने लिए अमीरी भी मांग सकते थे। अनवर को बहुत दुख हुआ कि उसने ये सब कुछ क्या मांग लिया। वक्त गुजरता गया। अनवर की बेटी शादी के काबिल हो गई। दोनों मियाँ बीवी को बस यही दिन रात परेशानी थी कि यहाँ खाने को कुछ नहीं तो शादी कैसे करेंगे। इसी गांव के जंगल पर एक जिन का राज था। वो गांव के लोगों को उधार देता, अगर वो वापस ना कर पाते तो उनको अपने यहाँ काम पर लगा लेता या भूख लगने पर खा जाता। गांव वाले अपनी मजबूरी में जिन से उधार लेते। मोची ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए जिन से उधार लेने का सोचा। वो जंगल की तरफ गया तो रास्ते में ही जिन अनवर को मिल गया। अनवर ने जिन से कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए उधार चाहिए है। जिन ने कहा, तुम्हें पता है ना, अगर तुम उधार 1 साल में मुझे अदा ना कर सके तो मेरे पास काम करना होगा। अनवर ने कहा, मुझे मालूम है, मैं वापस कर दूंगा। अनवर ने जिन से उधार लेकर अपनी बेटी की शादी कर दी। 1 साल गुजर गया। अनवर उधार वापस ना कर सका तो जिन अनवर को लेने आ गया तो अनवर को बुजुर्ग से ली हुई ख्वाहिश याद आ गई। उसने जिन से कहा कि मैंने कल रात ख्वाब में देखा कि एक परी ने मुझे खजाने का रास्ता बताया और कहा कि इस खजाने के लिए काफी खुदाई करनी होगी, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। खजाना मिल जाएगा तो उसका एक हिस्सा मेरी बीवी को दे देना और बाकी का खजाना तुम ले लेना। जिनको उसकी बात पर यकीन आ गया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2 महीने का वक्त और देता हूँ। 2 महीने गुजर गए तो जिन वापिस आया और कहा कि कहाँ है खजाना? तुम मुझे पागल बना रहे थे, आप मेरे साथ चलो। अनवर रो पड़ा। जिनको तरस आ गया और कहने लगा, मैं तुम्हें 3 महीने का और वक्त देता हूँ, उधार वापिस कर देना। ये कहकर जिन वापिस चला गया। वक्त गुजरता गया और 3 महीने भी गुजर गए। अनवर उधार वापिस ना कर सका। 3 महीनों के बाद जिन वापिस आया और अनवर से कहा, अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अनवर ने कहा कि मैं चलता हूँ, मगर आखिरी दफा मैं अपनी बेटी और बीवी को मिलकर आऊं। जिन ने जाने की इजाजत दे दी। अनवर बेटी को मिलकर आया तो रात होगी और उसको रुमाल वाली ख्वाहिश याद आ गई। वो जिन के पास गया और कहा, मेरी एक बस आखिरी ख्वाहिश है कि मैं आपको छोटा सा देखना चाहता हूँ। जिन अनवर की बात मानते हुए छोटा हुआ तो अनवर ने जल्दी से अपना रुमाल जिन के ऊपर रख दिया।
جس سے وہ رومال کے اندر چلا گیا۔ ایسے انور نے جن سے اپنی اور اپنے جیسے اور بھی لوگوں کی جان چھڑوائی۔